नमस्कार। इस YouTube वीडियो में हम जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करेंगे। हम कई आधारों पर जाति व वर्ग में अंतर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पे जाति की उत्पत्ति है वो हिंदू धर्म की देन है और हिंदुओं में ही मुख्य रूप से जाति व्यवस्था पाई जाती है, जबकि वर्ग एक धर्मनिरपेक्ष एवं आर्थिक आधार पर निर्मित अवधारणा है। परिस्थिति के आधार पर देखें तो जाति में जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो प्रदत्त होती है और वर्ग में सामाजिक परिस्थिति है वो अर्जित होती है। जाति एक प्रदत्त है, जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। वर्ग को व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है। प्रतिबंध की बात करें तो जाति में अनेक प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि वर्ग में इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध रहित है। और जाति में जैसे हम विवाह की बात करें तो अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य है। व्यवसाय के आधार पर देखें तो जाति में जातिगत व्यवसाय निर्धारित हैं जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। लेकिन वर्ग में इस प्रकार की व्यवसायिक प्रतिबंधता नहीं है। व्यक्ति किसी भी धर्म व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, वर्तमान में कुछ जातिगत व्यवसाय हैं उनमें परिवर्तन आ गया है और निकट भविष्य में हो सकता है कि जातिगत व्यवसाय वो समाप्त हो जाए। अगर हम व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बात करें तो जाति में व्यक्तिगत योग्यता का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, जबकि वर्ग में व्यक्तिगत योग्यता का विशेष महत्व होता है। परिवर्तन की बात करें तो जाति में परिवर्तन की दर है वो बहुत धीमी है। और अगर हम सदस्यता की बात करें तो जातिगत जो सदस्यता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि धर्म तो परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वर्ग की बात करें तो वर्ग में अत्यधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आया जाया जा सकता है, लेकिन जाति में ऐसा नहीं है। जिस सामाजिक स्थिरीकरण में जिस वर्ग पर है वही वर्ग व्यक्ति का जीवन रहता है। भेदभाव की बात करें तो जाति में अनेक प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं, जिसमें से हम अगर अस्पृश्यता या छुआछूत की बात करें तो ये सबसे गंभीर रूप है भेदभाव का। लेकिन वर्ग में इस प्रकार के भेदभाव नहीं पाए जाते हैं। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो जाति है वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रबल है और वर्ग है वो नगरीय क्षेत्र में अधिक है, उनका प्रभाव अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे जाति भी वर्ग का रूप लेती जा रही है। तो ये जाति एवं वर्ग में विशेष अंतर है। अगर हम बात करें जाति एवं वर्ग में समानता क्या है तो जाति और वर्ग में अनेक समानताएं हैं। दोनों ही सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है और जाति में जिस प्रकार से ऊंच नीच की भावना पाई जाती है उसी प्रकार वर्ग में भी ये भावना पाई जाती है। उनमें भी सामाजिक दूरी की बात कर सकते हैं हम। जिस प्रकार से जाति अपने ही जाति में विवाह किया जाता है उसी प्रकार ज़्यादातर जो विवाह है वो अपने ही वर्ग में किए जाते हैं। उच्च वर्ग का अगर कोई लड़का या लड़की है तो उच्च वर्ग में ही शादी तय करते हैं। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि जब कोई उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में शादी या निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में शादी होती है। तो दोनों में अगर बात करें तो जाति और वर्ग दोनों में ही व्यवसाय से संबंधित समानता देखी जा सकती है। आज भी वर्ग में जो निम्न व्यवसाय माने जाते हैं वो निम्न वर्ग द्वारा किए जाते हैं या कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि जाति के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से जाति और वर्ग में कई अंतर है, लेकिन कुछ या एक दो अंतर है जो बेसिक अंतर है जिनके कारण जाति व्यवस्था है वो आज भी विद्यमान है। जैसे कि अपनी ही जाति में विवाह करना, जन्मजात सदस्यता। तो दो ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण जाति आज भी जीवित है और इसकी निरंतरता है वो बनी हुई है। और अगर हम बात करें तो जाति में भी आजकल वर्ग जैसी अवधारणा उत्पन्न हो गई है। प्रत्येक जाति में वर्ग पाए जाते हैं और उस प्रकार से उनका व्यवहार होता है।
और मुख्य जो अंतर है वो धार्मिक और आर्थिक आधार है। जाति धर्म पर आधारित व्यवस्था है, वर्ग आर्थिक आधार पर निर्मित व्यवस्था है। धन्यवाद।